सामने आया है। ये बेहद बड़ा कबूलनामा। एयर स्ट्राइक में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। पाकिस्तानी एडीसी उस्मान जलीस ने यह कबूल लिया है। लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हुआ है। मुरीदके में 4 अटैक हुए हैं। पाक के अधिकारी ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बेहद बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान ने अब कर लिया है। मरकज तैयबा पर मिसालें दागी गई हैं। ये तमाम आतंकी संगठन जहां पर प्रिसाइज निशाना साधा गया था। थोड़ी देर बाद 2 हमले और हुए थे। कितने हमले हुए हैं अब आखिरकार ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि कल तक यहां पर ऊट पटांग बयान सामने आ रहे थे। मुरीद के जहां पर 26/11 के तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा लगातार आतंकियों को यहां पर ट्रेन किया जाता था, आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए, वारदातों को अंजाम देने के लिए। ये बेहद बड़ा ट्रेनिंग कैंप था जिसको निशाना बनाया गया। उन 9 ठिकानों में से एक, ये देखिए क्या हालात मुरीदके के हो गए हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सटीक निशाना हैमर मिसाइलों ने, स्कैल्प मिसाइलों ने यहाँ पर साधा है। और उसके बाद क्या हालात मुरीदके के बन गए, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरीके से तबाह और ध्वस्त मुरीदके हो गया। Midnight, the first 2 missiles were fired by India in the premises we are standing, and the other 2 attacks were carried out after a brief gap, and the whole 4 attacks were carried out in less than 10 minutes. So 4 buildings have been demolished. One is the admin block just behind you, and the mosque behind me, and additionally 2 residences. जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अब आखिरकार यहाँ पर पाकिस्तान ने कबूल लिया है कि कितने अटैक हुए थे, जिनमें से एक मुरीदके कैंप जहाँ पर 26/11 के आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। न केवल पहलगाम का यहाँ पर हमला जिसका बदला लिया गया, लेकिन 26/11 के हमले का बदला भी यहाँ पर ले लिया गया है। जावेद, देखिए, मुरीदके जो जगह है, जो 9 लोकेशंस में से एक है, ये वो जगह है जहां पर डेविड कॉलमैन हेडली और तौर राना ने आतंकी टेरर कैंप में उसने ट्रेनिंग ली थी। और बाकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद वो रैकी को भी उसने कंडक्ट किया था मुंबई और मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों में। डेविड कॉलमैन हेडली भी 26/11 में आतंकी हमले से पहले 5 बार वो आया था भारत। उस बीच वो वहां पर लगातार उसने रैकी किया था। और ये वो आतंकी कैंप है जहां पर जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन वहां पर अपने टेरर कैंप को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये जो एजेंसीज है, एजेंसीज देश की सेंट्रल एजेंसी की बात करें या सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, तो उन्होंने पहले से इंटरसेप्ट कर लिया था कि किस तरीके से पीओके में, यानी कि भारत के उस पार जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर आतंक का कैंप कैसे चल रहा है। और बाकायदा पूरा जो लोकेशन की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट के जरिए पूरी तरीके से वो लोकेशन ट्रेस आउट हुआ था कि किस तरीके से वहां पर कहां पर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के टेरर कैंप है, किस तरीके के हॉल बने हुए हैं, कहां पर ट्रेनिंग कैंप दी जा रही, किस तरीके का रूट है। उसके बाद ही जिस तरीके से देश की सेना और एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया और बहुत ही सीक्रेट तरीके से 6 और 7 की रात को एक करारा जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ। जिस तरीके से आतंकवाद पूरी तरीके से भारत में एक बार फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। अलग अलग जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मोहम्मद की बात करें, लश्कर तौबा की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, इसमें से ज्यादातर ये 3 वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशंस प्रूफ किए जा चुके हैं। मतलब इनको बैन लगा हुआ है। और ये नेम्ड टॉप बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अजहर मसूद की बात करें या हाफिज सईद की बात करें, इसके अलावा सैफुल्लाह की बात करें, या फिर लेकिन आज भी 3 धमाके जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है। हाफिज सईद के घर के पास ये धमाके देखे गए, क्या और जानकारी इसको लेकर? देखिए, हाफिज सईद के जो लोकेशन है वहां पर जो जिस तरीके से ये पूरा जो हमला हुआ, उस जो पूरा एक अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी था। और इसमें जिस तरीके से आतंक को लेकर, आतंक का जो एक पूरा एक जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो एक पूरा स्कूल चल रहा था, और यहाँ पर जो भारत से जो रेडिकलाइज करके या भारत के जो लड़कों को वहाँ पर घुसपैठ तरीके से वहाँ पर ले जाया जाता था। और दूसरे देशों के भी जो विदेशी जो टेरर होते थे, जो आतंक होते थे, आतंक से
जो ये लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। बाकायदा एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट था और हाफिज सईद के घर के बाहर इस तरह के अटैक और उसके बाद अजहर मसूद के भी घर की तरफ जहां उसके 14 लोग मारे गए, उसके घर के लोग, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। लेकिन पाकिस्तान खुलकर भी अभी अजहर मसूद या हाफिज सईद या इस पूरे टेरर कैंप को लेकर नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया, पाकिस्तान की न्यूज़ की बात करें या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें या पाकिस्तान आर्मी की बात करें, ये सिविलियंस और रिलीजियस प्लेस और रिहायशी इलाका रेसिडेंशियल एड्रेस को ही ये सिर्फ अभी तक सबके सामने ला रहे हैं अपने मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ इंडिया की तरफ से वो बाकायदा टेरर कैंप यानी कि आतंकवाद के खिलाफ ये अटैक था, ये जो हमला किया गया था इंडिया की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि भारत ने पहले इस तरह की स्ट्रैटेजी को तैयार कर लिया था। और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जैसा जनता चाहेगी उसी तरह से उसी मोड से जवाब दिया जाएगा, यानी कि अगर आतंकवाद के जरिए बेकसूर लोगों को मारना चाहते हैं तो उनको उन्हीं की जुबान समझाना होगा, ताकि जिससे कि अगली बार किसी तरीके के आतंक टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचे। लेकिन देखिए कल के अगर हालात की बात करें तो इस वक्त हम जो कुपवारा है जम्मू कश्मीर का सबसे आखिरी जिला है जहां से पीओके यानी कि निशाना बनाया गया, बिल्कुल प्रिसाइज हमला यहां पर देखने को मिला। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुरीदके के तो ठिकाने थे ही जहां पर आतंकी लगातार ट्रेनिंग किया करते थे, उसके अलावा यहां पर जैश का ठिकाना भी है जिसे तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश का ठिकाना, यानी कि बेहद बड़ा प्रहार ये जैश और लश्कर पर रहा। एयर स्ट्राइक से बुरी तरीके से पाकिस्तान अब दहल उठा है, सहम उठा है, जिसके बाद हमने देखा बीएलए भी लगातार प्रहार वहां पर बरसा रही हैं, चाहे वो लश्कर का ठिकाना हो, 26/11 का आतंकी कैंप हो या फिर जैश का ठिकाना हो, पूरी तरीके से ये तबाह हो गया है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बहावलपुर जहां पर जैश का ये ठिकाना जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त तबाह यहां पर हो गया है। जावेद, बहावलपुर में जैश का ठिकाना भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है, ध्वस्त हो गया है। जी बिल्कुल, बहावलपुर की बात करें या मुजफ्फराबाद की बात करें या कोटली की बात करें, शालकोट की बात करें, कुल 9 ऐसे लोकेशंस हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है एयर स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ये भारत की तरफ से एक करारा जवाब है। जो अगर हम बात करें जिस तरीके से जो टेरर कैंप की, तो अजहर मसूद का वहां पर पूरी तरीके से टेरर कैंप था बहावलपुर में, और सबसे ज्यादा जो 9 लोकेशन है उसमें से बहावलपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें या कोटली की या सियालकोट, ऐसे कई लोकेशन से जो बेहद अहम है। लेकिन बहावलपुर में जिस तरीके से वहां पर अजहर मसूद का जो पूरी तरीके से एक टेरर कैंप था और वहां पर उसकी एस्टैब्लिशमेंट थी और वहां पर उसके परिवार के भी लोग रहते थे, और वहां से ही बाकायदा अजहर मसूद का जो है वहां पर लगातार मूवमेंट होता रहता था। हम आपको बता दें कि अजहर मसूद या हाफिज सईद, ये तमाम वो लोग हैं, इनके जो कमांडर्स हैं वो लगातार जो है इस टेरर कैंप में फ्रीक्वेंटली मूवमेंट करते रहते थे। हालांकि ये पहलगाम अटैक से पहले 4 महीने पहले ही अजहर जो हाफिज सईद को आर्मी कैंट के एक बाकायदा एक जगह पे रखा गया है वहां पर, और एसएसजी के जो पूर्व कमांडोज हैं वो उसकी सिक्योरिटी में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहा है। अजहर मसूद की बात करें तो साल 1999 में जिस तरीके से कंधार प्लेन हाईजैक का मामला हुआ था, उससे रिहा किया गया था, उसके बाद से वो लगातार जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने हिजबुल मुजाहिदीन जैश मोहम्मद के आतंकी जो संगठन है उसको पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था और लगातार कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल को भी अंजाम दे रहा था। साल 2024 के शुरुआत में ही जानकारी मिली थी देश की सुरक्षा एजेंसीज को, देश की जांच एजेंसी को, कि एक कैबिनेट मीटिंग नाम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान से बाहर गल्फ कंट्री में जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जिसे कुछ विदेशी आतंकी संगठन और जैश मोहम्मद, लश्कर तौयबा और इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं, और इसमें आईएसआई के भी कई जो है ऑफिसर्स भी इसमें बाकायदा शामिल होंगे, और कुछ जो पूर्व यानी कि एक्स आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस कैबिनेट मीटिंग में होंगे।